नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक नोटिफाई में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC के द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए विज्ञापन निकाला गया है। जिसके तहत आप UPSSC के जितने भी परीक्षा हैं मैंने PET पास करने के बाद आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 28/6/2022 से 28/6/2022 से ये आपका शुरू हो गया है और ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 27/7/2022 तक है। और शुल्क समायोजन एवं आयोजन में संशोधन करने की अंतिम तिथि कब है? तो 3/8/2022 तक, यानी 28/6/2022 से आपका फॉर्म भराना शुरू हो गया है और अंतिम तिथि 27/7/2022 है। देखिए, इसमें लिखा गया है विशेष कथन में, देखिए, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष एवं आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/7/2022 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी 27 जुलाई के बाद कोई भी आवेदन तिथि स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदक पत्र का प्रिंट आउट तब तक निकाल नहीं सकेगा जब तक उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। जब तक बैंक द्वारा उसका पैसा जमा नहीं किया जाता तब तक वो प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27 जुलाई 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतन 7 दिन के अंदर दिनांक 3/8/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। अब आगे देखते हैं। ये सब आपके काम के लिए नहीं है, ये अपना वेबसाइट पर अभ्यर्थियों को सूची प्रारंभिक अर्हता परीक्षा वेबसाइट पर देख सकते हैं। देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों यानी UPSSC के तहत जितने भी विभाग हैं के नियंत्रणाधीन उसके नियंत्रण में जितने भी भिन्न प्रकार के रिक्त पद हैं उसके चयन हेतु इच्छुक जो भी अभ्यर्थी हैं वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET में प्रतिभाग किया जाना मैंने भाग लेना बहुत अनिवार्य है। तभी आप UPSSC के जितने भी भर्ती हैं उसमें आप शामिल हो पाएंगे। देखिए, कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा दिनांक 28/10/2021 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि 27 यानी जो यह PET की परीक्षा है ये आपको 1 वर्ष की अवधि के लिए है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के चयन के सापेक्ष हेतु मुख्य परीक्षाओं में आयोजन हेतु जो विज्ञापन 27/10/2022 को निर्गत किए जाएंगे उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यानी जो भी 27/10/2022 के बाद भर्ती निकली है, मैंने 27/10/2022 तक UPSSC की भर्ती है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग 2021 की जो PET हुआ था UPSSC के तहत उसके आधार पर ही किया जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, ये सब आपके काम का नहीं है, ये आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया है। आगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अभ्यर्थी करेंगे, ये आप फॉर्म फिलअप कराने जाएंगे तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा घोषणा। देखिए, शुल्क देख लेते हैं। तो अनारक्षित वर्ग के जो सामान्य वर्ग हैं उनका आवेदन शुल्क 160 रुपये है, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 125 रुपये, टोटल 185 रुपये हो जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए सेम है। अनुसूचित जाति SC के लिए आपका 95 रुपया, SC के लिए 95 रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति ST के लिए 95 रुपये और विकलांग के लिए 25 रुपये। दोनों का अनारक्षित में ही EWS कैटेगरी के जो हैं उनका भी उतना ही है।
शैक्षिक अर्हता आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल या समकक्ष, यानी जो भी 10th पास है या उससे उच्च में शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई हो, या प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में PET में आवेदन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आयु सीमा कितनी है देखने। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न प्रकार के अध्याचन हेतु के जिसमें न्यूनतम आयु 28 या फिर 21 वर्ष की होती है, और अपने पोस्ट के अनुसार उसमें न्यूनतम आयु दिया गया है। अधिकतम आयु सीमा उत्तर 40 वर्ष। ठीक, तो जिन्होंने 1 जुलाई 2022 को अधिकतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो, वो PET के लिए पात्र होंगे। अर्थात उनका जन्म जो है 1 जुलाई 1982 से 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ हो। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो छूट दी जाती है वो छूट काउंट नहीं किया गया है, यानी जिनको छूट मिलती है जैसे OBC को 3 वर्ष तो उनका 40 से 43 वर्ष हो जाएगा, और SC और ST को 5 वर्ष तो उनका 45 वर्ष हो जाएगा। ये पॉइंट देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। यानी यह जो आपका स्कोर है यह 1 वर्ष की तिथि तक मान्य रहेगा, जब तक कि अगर आपका अगला PET न हो जाए। आइए अब इसके सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक परीक्षा में अनुमोदित पाठ्यक्रम में क्या है देखें। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक पहल। यहाँ से टोटल 5 अंक के आएंगे। मैंने इतना जितना ये भी सिलेबस है इतिहास का, उसमें से इतिहास से 5 प्रश्न आएंगे। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए भारतीय इतिहास एक अलग है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक अलग सिलेबस इसमें जोड़ा गया है। तो इसके अंतर्गत कौन क्या, तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सैन्य अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 तथा भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से कुल 5 प्रश्न आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न आएंगे। आइए आगे देखते हैं। भूगोल से क्या क्या, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, एवं भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। यहाँ से भी 5 अंक आपके आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव या फिर परिवर्तन या फिर क्रियाकलाप देखे गए, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। जैसे योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार के बाद उसके उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 का पश्चात। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2014 के पश्चात जो गवर्नमेंट बदले हैं उसके बाद जो कृषि सुधार हुए हैं, ढांचागत सुधार हुए हैं, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार तथा GST। यहाँ से देखिए हमें तो लग रहा है कि GST से ही 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं। 2 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो
यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से 5 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से 5 प्रश्न आएंगे। इसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। यहाँ से प्रश्न आएंगे कुल 5 अंक के। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस है, जो कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान तथा प्रारंभिक जीव विज्ञान। यहाँ से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। प्रारंभिक अंक गणित, जिनमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत तथा साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात औसत। यहाँ से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। हिंदी, सामान्य हिंदी से, जिसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद दोनों में। तो यहाँ से 5 अंक के प्रश्न यहाँ से भी आएंगे। सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश में, जैसे अंग्रेजी व्याकरण या फिर अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यहाँ से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एवं रीजनिंग, यहाँ से बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग और डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क और कथन विषय। यहाँ से 5 अंक आएंगे। देखिए समसामयिकी, देखिए ध्यान देने वाला, समसामयिकी यानी करंट अफेयर, भारत एवं वैश्विक करंट अफेयर, यहाँ से 10 प्रश्न आने के संभावना है। तो आपको करंट अफेयर पर विशेष फोकस करना होगा, करंट अफेयर पर विशेष फोकस आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 10 प्रश्न आएंगे। इसके साथ ही सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन के मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत के खेल, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। तो इन सब पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से भी 10 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों ये था यूपी SSSC PET का सिलेबस, माफ़ कीजिएगा अभी और है। इसके साथ ही अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, यानी आपको गद्यांश दिया जाएगा और वहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से 5-5 प्रश्न पूछेंगे, 2 गद्यांश दिए जाएंगे जिसमें 5-5, यहाँ से 10 अंकों के आएंगे। इसके साथ ही ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ 2 ग्राफ होंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। मान लीजिए आपका ग्राफ दे दिया जाएगा, वहाँ से 2 प्रश्न, जैसे किसी ग्राफ में दे दिया जाएगा कि ये कंपनी है, एक्स नाम की कंपनी है जो 2020 में इतना करती है, 2021 में इतना, तो उसका प्रतिशत निकाला, ऐसे करके अनुपात निकाला, ऐसे करके। तो यहाँ से भी 10 प्रश्न आने के संभावना है। इसके साथ ही तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण पर 2 तालिकाएं होंगे, जिनमें से प्रत्येक पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी कुल 10 नंबर का होगा। तो देखें यह शर्त लिखा गया है कि क्रमांक 1 से 09 तक अंकनित शैक्षणिक विषय से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो NCERT बुक के द्वारा निर्धारित जो सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी यानी 10th अथवा 12th लेवल के प्रश्न होंगे। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, प्रश्न पत्र बहुविकल्प यानी MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। और देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि प्रत्येक गलत उत्तर है तो एक बार 4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी आपके प्रत्येक 4 प्रश्न पर 4 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 प्रश्न काट लिया जाएगा, 1 प्रश्न गलत कर दिया जाएगा, 1 सही प्रश्न गलत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह विश्लेषण बहुत ही पसंद आया होगा। और जो भी मित्र तैयारी करना चाहते हैं या फिर और भी अन्य नौकरी की जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।